Bismillahirrahmanirrahim. My name is Afshan Beveres, MSc गोल्ड मेडलिस्ट एमफिल। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ फोर्सेस के बारे में बताया था, जिसमें डायपोल फोर्सेस थी, आयन डायपोल फोर्सेस थी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो आज ज़रा हम वन बाय वन जो है कुछ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है डायपोल फोर्सेस। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले हम यहाँ एक नोट देख लेते हैं कि डायपोल होता क्या है। तो डायपोल एक पोलर मॉलिक्यूल है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। अ पोलर मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स इज कॉल्ड अ डायपोल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव भी मौजूद हो और नेगेटिव भी मौजूद हो, उसको डायपोल कहते हैं। नीचे उसकी रीज़न लिखी हुई है कि पोलैरिटी अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये किस वजह से उसके अंदर आ जाते हैं? क्योंकि दो एटम जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। जैसा कि ये दो एटम आपको नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो डिफरेंट एटम हैं और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हेन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। यानी जब पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के, तो इस तरह की फोर्सेस को हम डायपोल फोर्सेस कहते हैं। लेकिन ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है और ये दूसरा डायपोल है। तो इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल बोथ एटम्स डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Chlorine being more electronegative develops the partial negative charge and hydrogen develops the partial positive charge। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं क्लोरीन की तरफ, एक तरह से लूज़ हो जाते हैं काफ़ी हद तक, इसलिए हम कहते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो व्हेन एवर द मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, दे टेंड टू लाइन अप, वो एक सीधी लाइन में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। हाउएवर, ताहम देयर इज अ नेट अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। एक नेट अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये देखें, ये H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव एंड क्लोरीन के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके नतीजे में दोनों के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ये जो डॉटेड लाइन है, यही है डायपोल फोर्स। एक डायपोल ये और एक डायपोल ये, और उनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि हाउएवर थर्मल एनर्जी काजेज द मॉलिक्यूल नॉट टू हैव अ परफेक्ट अलाइनमेंट। बाद का टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हरकत करते हैं और ये फोर्स ब्रेक हो जाती है। मतलब ये फोर्सेस ब्रेक भी होती रहती हैं और बनती भी रहती हैं। एनी हो, चाहे जो भी हो, देयर इज़ अ नेट अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। अब हमारे पास है ये एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल जो है वो ये है क्लोरोफॉर्म की। कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। चूँकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है और कार्बन से भी ज़्यादा है। ये 3 क्लोरीन के एटम इस अकेले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ, और
कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, लिहाजा अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन साथ वाले क्लोरोफॉर्म के नेगेटिव क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो बिल्ड हो जाएगी। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस की तरफ। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। इस जुमले का क्या मतलब है? यानी कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 1% है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो ये उसके मुकाबले में सिर्फ 1% स्ट्रॉन्ग है। वजह इसकी ये है कि हमेशा इंट्रामालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इंटरमालिकुलर फोर्सेस से वीक होती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। देखते हैं कि क्या इनका इफेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बढ़ने से तो ये फोर्सेस बढ़ जाती हैं। डिस्टेंस से क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस फेज आर ग्रेटर। गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं। यही वजह है कि दीज फोर्सेस आर वेरी वीक इन दिस फेज। लिक्विड में दीज फोर्सेस आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, और सॉलिड में चूँकि पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं ये फोर्सेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इफेक्ट ऑन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डायपोल डायपोल फोर्सेस, ग्रेटर आर द वैल्यूज of thermodynamic parameters like melting point, boiling point, heat of vaporization and heat of sublimation। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ये होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि चीज़ मुश्किल से मेल्ट होगी, मुश्किल से बॉयल होगी, बहुत ही मुश्किल से वेपर में कन्वर्ट होगी और बहुत ही मुश्किल से सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगी। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होंगे। आयन डायपोल फोर्सेस, और ये दूसरी टाइप अब हम पढ़ने लगे हैं। पहले इसके नाम से भी कुछ आइडिया ले लेते हैं। एक चीज़ होगी जो आयोनिक होगी, दूसरी चीज़ डायपोल होगा यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। जब भी कोई आयोनिक स्पीशी किसी पोलर चीज़ के अंदर मौजूद होती है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आयन डायपोल फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन। आयन किसी भी किस्म का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और पोलर मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी आयन के दरमियान और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, उसको हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्स। जैसा कि NaCl को हल किया जाए अगर पानी में, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें ये आयोनिक कंपाउंड हल हुआ पड़ा है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। दरअसल होता क्या है, सोडियम क्लोराइड जब इसमें हल हो जाता है तो आयोनाइज हो जाता है। सोडियम आयन को वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड कर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन, और क्लोरीन चूँकि नेगेटिव है तो वाटर के जो पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं और डिवेलप करते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इनको डी बाई फोर्सेस भी कहते हैं। डी बाई साइंटिस्ट का नेम है जिसके नाम पे ये नाम रखा गया। जब हम इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो डायपोल है यानी पोलर मॉलिक्यूल, एक है इंड्यूस डायपोल। ये क्या चीज़ है? इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस का मतलब होता है जो किसी और के असर में आकर बने, किसी दूसरे की फोर्स के अंदर, प्रेशर के अंदर आकर बने, मजबूरी में बने। दूसरा जो है वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरा जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से वो भी डायपोल में चेंज हो जाता है। तो अब हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये देखें, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। और ये दूसरा जो हम देख रहे हैं ये हीलियम का मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर हम इसको हीलियम फर्ज करें तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसे घूम रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एंड जो होता है वो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि